दोस्तों, कितना बुरा लगता है जब कोई हमें रिस्पेक्ट नहीं देता। वह हमारे साथ वैसा व्यवहार नहीं करता जैसा हम उसके साथ करते हैं। वह हमें रिस्पेक्ट नहीं देता जितनी रिस्पेक्ट हम उसे देते हैं। हम उसके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार कर ले, लेकिन उसका व्यवहार बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। आइए जानते हैं सामने वाले को कैसे रियलाइज कराएं कि उन्हें हमारे साथ कैसा व्यवहार करना है। फिर वह चाहे आपकी फैमिली हो, आपके फ्रेंड हो या आपका वर्क प्लेस, सभी आपको सही रिस्पेक्ट देंगे जो आप खुद में डिजर्व करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो यह जानने की कोशिश करें कि अगर कोई आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है तो उसके पीछे क्या रीजन है। क्योंकि कोई भी नफरत या गुस्सा ऐसे ही नहीं कर सकता जैसे कि हम खुद ही अपनी बुराई दूसरों के सामने करने लग जाते हैं कि मैं तो इस मामले में बहुत आलसी हूं, मैं कोई भी काम टाइम से नहीं करता हूं। इसी तरह और भी बुराइयां हैं जो हम उसके सामने बताते रहते हैं, जिसकी वजह से हम खुद की वैल्यू भी नहीं करते। तो सामने वाला हमारे वैल्यू क्यों करेगा। उसको भी हमारी कमजोरियों का पता चल जाता है और वह धीरे धीरे हमारा फायदा उठाना शुरू कर देता है और वह हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते जो हम डिजर्व रखते हैं। हर कोई चाहता है कि दूसरे लोग उसकी इज्जत करें और उसकी बात की वैल्यू हो। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि वह कुछ भी करते या बोलते हैं पर कोई भी उस इंसान की वैल्यू नहीं करता है। कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जिसकी हर एक बात और काम की वैल्यू दूसरे लोग हद से ज्यादा करते हैं। इन दोनों इंसान के अंदर कुछ चीजों का अंतर होता है जिसको आप अपने अंदर शामिल करके अपनी इज्जत को बढ़ा सकते हैं। अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आप सबसे पहले अपनी खुद की वैल्यू खुद से करें। यदि आप अपनी खुद की वैल्यू नहीं करेंगे तो आपकी वैल्यू कोई दूसरा नहीं करेगा। किसी भी काम को पहले खुद करना चाहिए। जब आप खुद की वैल्यू करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि आप कितने खास हैं और कौन आपकी अलसी वैल्यू समझ सकता है। क्या आप किसी के लिए कभी भी अवेलेबल रहते हैं? जब भी उस इंसान की जरूरत होती है आप उसके पास पहुंच जाते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी वैल्यू वह इंसान कभी समझ ही नहीं पाएगा और न ही वह इंसान आपकी वैल्यू करेगा। इसका आसान सा कारण है, जो चीज ज्यादा अवेलेबल होती है उसका दाम कम होता है और जो चीज जरूरत से कम होती है तो उस चीज का दाम ज्यादा होता है। यह नियम आप पर भी लागू होता है। आज से ही आप किसी के लिए ज्यादा अवेलेबल न रहे। आप जितना ज्यादा जरूरत से कम अवेलेबल रहेंगे, दूसरे आपकी उतनी ज्यादा वैल्यू करेंगे। जब हमें लोग वैल्यू देते हैं, हमारी रिस्पेक्ट करते हैं तो हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं। वर्टिकल बार। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, आपकी वैल्यू करें, तो पहले आपको अंदर से वैसा इंसान बनना पड़ी देगा। अपनी कमियों खामियों पर काम करना पड़ी देगा। तभी लोग आपकी वैल्यू करेंगे और आपके साथ अच्छे से पेश आएंगे। वर्टिकल बार। जब भी हम किसी से बात करते हैं और एक दूसरे के लाइफ के बारे में पूछते हैं तो हम एक्साइटमेंट में आकर एक एक चीज डिटेल में बताने लगते हैं। फिर चाहे सामने वाला वो सब सुनने में इंटरेस्टेड हो या ना हो, हम अपनी सारी कथा उसे बताते हैं। इससे सामने वाला आपसे जल्दी बोर हो जाता है। उसको लगता है कि आप अपनी ही चलाते हो और ऐसे में उसकी नजर में आपकी वैल्यू डाउन हो जाती है। वर्टिकल बार। तो जब भी आप बात कर रहे हो तो वो सामने वाले इंसान के हिसाब से, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से बात करो। देखो कि उसे क्या पसंद है। और जब भी वो इंसान आपके बारे में पूछता है या आपकी करंट सिचुएशन के बारे में पूछता है तो उतना ही बोलो जितना जरूरी है। हाँ, अगर वो इंसान आपसे और जानकारी चाहता है तो तब आप बता सकते हो। वो किसी को टाइम देना, किसी की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन किसी के लिए ज्यादा अवेलेबल मत रहो। मतलब अगर आप बिना कुछ बोले हर टाइम हर किसी की बात सुनोगे और ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल रहोगे तो ऐसा करने से आप खुद ही अपनी वैल्यू डाउन कर दोगे और सब काम करने के बाद भी लोग आप पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे और उल्टा वो आपके पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाएंगे। वर्टिकल बार। तो अपनी वैल्यू बनाए रखने के लिए आप बिजी बन जाओ, लोगों के लिए थोड़ा कम अवेलेबल रहो। अब यहां पे मेरा ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपको किसी की हेल्प ही नहीं करनी है। हेल्प तो आपको करनी है, पर आपका सब काम छोड़कर नहीं। जब आप अवेलेबल हो तब आपको हेल्प करनी है। वर्टिकल बार। जब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है या कोई आपको कुछ ऐसा काम बता रहा है जो आप नहीं करना चाहते, तो उस सिचुएशन में आप उस काम को करने से मना कर दो। वर्टिकल बार।